संघर्ष कर रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको वोट देके आपने पार्लियामेंट भेजा, असेंबली भेजा, 1 महीने के वोट बैंक की है और आगे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, केस खाने के लिए, मुकदमे खाने के लिए हम लोगों को कर देते हैं। इनको लगता है हमारा राज चल रहा है, 5 साल ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, समाजों से जो भी करेंगे वो करेंगे। हमारी किसी भी समाज के साथ दुर्भावना नहीं है, लेकिन हमारे समाज को कोई गलत बोलेगा, कोई गाली देगा तो मेरे भाइयों, टोडा भीम की धरती से कह रहा हूँ, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे कोई सी संघर्ष समिति हो। इस बात से हमें पड़ेगा और सोने के लिए आपको तैयार रहना है। अभी ज्ञापन देंगे, मैं कहूँगा मेरे बड़े भाई प्रहलाद पटाना जी यहाँ पे, वो अपनी मजबूती से बात रखे और जो आप कोई प्रोग्राम कराए उसको लेकर आपको लाइव चल रही है, भाई साहब कॉल के लाइव है। बैठे सभी धूप में बैठ जाओ। एक बार सब बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ओपन में लो बैठ जाओ, सभी लो। सारे किसान घर से आते हैं, लो बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, एक बार बैठ जाओ, एक बार सब बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठो। अब पहला जी आप जब खड़ो सुनो, मेरा निवेदन इतना था, हम डेली भाषण देते हैं, उनकी बड़ी बात नहीं है। हमारे बीच में सरपंच साहब आए थे, हमारे बीच में अंकल जी, हम इनकी बातें सुनना चाहते हैं कि हमें आगे करना क्या है। आप भी बोलो, मैं आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। राजनीतिक मंच, अरे बैठ भाई, मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए वो इसलिए हुए कि नरेश मीणा जी झालावाड़ के पीड़ित बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो तो एक अच्छी खासी यात्रा निकाल रहा था। जब वो झालावाड़ हॉस्पिटल जा रहे थे तो नेता और भी गए, लेकिन तमाम नेता अपनी गिरफ्तारी देकर के वापस चले गए। उनसे भी कहा गया था अगर नरेश मीणा चाहता तो अपनी गिरफ्तारी देकर के वापस आके अपनी यात्रा करता रहता, अपनी राजनीति करता रहता। भाई या तो बोल ले हो या पकड़ ले हो, आवाज कर ले हो, एक बार तसल्ली ले लो। आप तो बोलो, कंटिन्यू करो। मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि आज एक सबसे बड़ी साजिश चल रही है, उस साजिश को समझना पड़ेगा। ये तो सबको पता है कि नरेश मीणा जेल गया, झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए गया। नरेश मीणा ने कहा था जो आप भगत सिंह की उपाधि उनको देते हो, तो भगत सिंह ने कहा था कि आपने मेरी पीठ में थोड़ा ठोकने का काम किया। इसी तरीके से आपके भगत सिंह ने ये कहा कि मेरी जमानत मत लगाना। सबसे पहले झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना था। उस आदमी ने ये जब कहकर के जेल गया, उसके साथी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नरेश मीणा जी, उनके साथी जेपी सवाई माधोपुर से, एक मुरारी जी। कल उस तीसरे आदमी की जब जमानत लगाई तो उसको खारिज कर दिया गया। और नरेश मीणा से अब जब से वो जेल में गया तब से अब तक किसी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ जेल में कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। ये हम कहना चाहते हैं। इस मांग को लेकर जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे थे। यहाँ भी सभी भाइयों ने मिलकर के बहुत अच्छी मेहनत की। मैं खास तौर से रवि का धन्यवाद देना चाहता हूँ
जिसने अपने निजी खर्चे पर खर्चा करके पंपलेट छपा करके गाड़ियां घुमा करके और यहाँ तक कि माइक वाला डीजे वाला सबकी व्यवस्था करके अपने निजी खर्चे पर नेतागिरी करने के लिए तो मैं भी आ गया, सभी भाई आते हैं, हर जगह करते करनी चाहिए। लेकिन जब कोई काम की बात हो, 4 तारीख को ऐलान किया गया था, मेरे युवा साथियों, दूसरी बात मैं गुर्जर समाज से आता हूँ। कुछ समय पहले ये कहा गया कि नरेश मीणा ने गुर्जर समाज के लिए उल्टा सीधा कहा, तो अकेला प्रहलाद खटाड़ा ने कहा कि नरेश मीणा के बयान का खंडन करता हूं और उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे तो हम डेली चाय की थड़ी पे बैठ कर गुर्जर मीणा बहाल इकट्ठे करेंगे और 10 गाड़ी देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात की भावना को पहचानना चाहिए। लेकिन नेता हमारा नरेश मीणा है, हमें सभी समाजों के और लोगों को आगे लेकर के चलना पड़ेगा इस लड़ाई में, इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भाई नरेश मीणा की तमाम टीम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भाई प्रहलाद खटाड़ा, मैं अभी भाई मनोज जी की बात से सहमत हूं कि 16 तारीख के दिन या तो आज नरेश मीणा को रिहा किया जाएगा, नहीं तो 16 तारीख को या 10-12 तारीख को जो फैसला लेंगे उस फैसले में 16 तारीख का विधानसभा घेराव की कह रहे हैं। मैं भाई नरेश मीणा की भावना का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि भाई नरेश मीणा की 12 की टीम ने यह निर्णय लिया है कि 16 तारीख के दिन नरेश मीणा का जन्मदिन है और 16 तारीख के दिन नरेश मीणा का जन्मदिन 12 की धरती पे मनेगा, 12 की कलेक्ट्री के सामने मनेगा। पूरे राजस्थान के लोग 16 तारीख को 12 जिले में पहुंचे। ये फैसला उनकी मां की टीम का है। मुझसे कहा उन्होंने कि भाई उस दिन हम तय करेंगे जब 10-20-50 हजार लोग और राजस्थान के सभी जिलों के जिम्मेदार लोग 12 पहुंचेंगे 16 तारीख को, उस दिन तय करेंगे कि विधानसभा घेराव करना है, कि कोई रेल रोकनी है, कि सड़क रोकनी है। मेरी तो यही बात थी, मैं आप लोगों को यही संदेश देने के लिए आया था। जिंदाबाद। नेता बनने आ रहे मेरे भाई, या तो नेता ही नेता है, कह रहा हूँ, वही तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। या तो 4 दिन के तो मैं देख रहा हूँ, अब तो इनको मैंने बंद कर लिया। राजपाल मास्टर जी, मेरा जी मेरे देश के भविष्य, युवा शक्ति, अब हमारे बाद में ये देश आप ही चलाएंगे। तो जैसा कि हम वर्तमान में जो देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकार हमारे ऊपर जो अत्याचार और जिस तरह से एक बात है हमारे न्याय मांगने के खिलाफ अन्याय को समर्थन कर रही है, हमारे जो युवा नेता हैं उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, आदिवासियों को, दलितों को कुचला जा रहा है। ये निरंकुश सरकार के खिलाफ जब तक हम एकजुट होकर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक ये हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, हम पहले भी नरेश मीणा के लिए ज्ञापन देने आए थे और थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मैंने तो दूसरी जगह भी जाता। अब मैं ये चाहता हूँ कि या तो नरेश मीणा को रिहा किया जाए और झालावाड़ के जो बच्चे हैं उनको न्याय दिया जाए। हमारे यहाँ राजस्थान में चाहे हिंदुस्तान में जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ जाति पूछ के ही मुआवजा दिया जाता है, जाति पूछ के ही वहाँ एक बात है अनुदान दिया जाता है। बाकी अब ये निरंकुशता की हद जब होती है कि जब नरेश भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, एक अन्याय के प्रति न्याय के लिए लड़ रहे थे और उनको एक बात है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये कौन सा भाई ये क्या बर्बरता पूर्वक एक बात है, ये अन्याय नहीं है कि उसके साथ में उसने क्या ऐसा कर दिया, ऐसा जुल्म कर दिया कि उनको एक बात है आज तक उनकी रिहाई नहीं हो रही। वो 151 में बंद कर सकते हैं तो उसी दिन सेम दिन हो जाती है उनकी जमानत है। उन्होंने क्या कर दिया, जबकि सब लोगों को पता है कि वो सिर्फ न्याय के लिए धरने पे बैठे थे। इसलिए भाइयों,
ये अब की लड़ाई ये नहीं कि भाई ये अभी लड़ाई है अभी खत्म हो जाने वाली है। हमको लड़ाई जिंदगी भर तक लड़नी है इस ऐसी सरकार से जो निरंकुश सरकार है। इसलिए आप तैयार हो और नरेश भाई के लिए, झालावाड़ के बच्चों के लिए न्याय मिलने तक हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। हंसराज जी सरपंच साहब, हंसराज जी, हंसराज सरपंच साहब, हाँ सरपंच साहब, दिल्ली से आए हमारे मेरा नाम धनसिंह मीना है, जयपुर में रहता हूँ और फिलहाल मैं दिल्ली से आया। जहाँ जहाँ नरेश भाई के लिए ज्ञापन दिया जाता है वहाँ मैं तैयार हूँ और सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सहयोग किया है। उनके लिए मैं सब हाथ जोड़ के धन्यवाद और सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और इस हमारे युवाओं का इतना साथ हमें मिल रहा है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और इनका आभारी हूँ, क्योंकि हमारे युवा ही तो हमारे देश को चलाएंगे। हम तो बुढ़े हो गए, हमारा तो क्या है, हमारे नेता बुढ़े हो गए, लेकिन हमारे नेता नहीं चाहते कि कोई युवा उठ के तैयार आए। ये हमारे जो जाति कोई सी हो, हम 36 जाति का हम समूह लेके चल रहे हैं। हमारे साथ 36 जाति है, हमारे साथ सब बराबर है, लेकिन हमारे जो युवा हैं इनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इनको क्यों आज तक उठा के ऊपर नहीं लाए? जो हमारे समाज के नेता हैं वो क्यों नहीं लाए? को कोई मौका नहीं दे रहा, लेकिन अब वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम युवा को आगे लाएंगे और हम इनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अगर इनको कोई पीछे हटाएगा तो हम इनके लिए जान लगा कर देंगे। युवा हमारा देश का भविष्य है। अगर इनको आगे नहीं लाया, इनको कुचला गया तो एक नरेश नहीं 1000 नरेश पैदा होते। नरेश मीना जिंदाबाद, जिंदाबाद, पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झालावाड़ मासूमों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मदन दिलावर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और कोई साथी बोलना चाहता है? राजपाल मास्टर जी, नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, बोलो। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। युवा शक्ति जिंदाबाद। मेरे भाइयों, आज आप सब इस टोडा भीम मुख्यमंत्री मुख्यालय पर पधारे हो। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गर्मी में, इस धूप में आप सब किसान के बेटे और जो पिछले 3 किलोमीटर से पैदल चल के आए हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इसी तरीके से हमारे भाई नरेश मीना के लिए जो संघर्ष कर रहा था, उनको जेल में डाल दिया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अगर आप इस तरीके से लामबंद रहे, मजबूत रहे, तो वो जेल की सलाखें भी टूटेंगी और आपका भाई जेल से बाहर भी आएगा। ये टोडा भीम का इतिहास रहा है कि यहाँ से जब कोई फैसला ले लिया जाता है तो ये हाई कोर्ट माना जाता है। और टोडा भीम की धरती, जिसमें आज हम उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन दे रहे हैं, अगर आने वाले समय में भाई साहब को रिहा नहीं करा तो 16 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मेरे भाई लोगों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब नरेश भाई को वहाँ पकड़ा था तो मैं उनके साथ था। अब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, आराम से बैठे थे, मांग कर रहे थे अपनी मुआवजा दिलवाने के लिए और इसी शांत में बैठे थे। लेकिन वहाँ क्या है, इसी पार्टी के आगे पीछे से हल्ला मचाने लगे, हल्ला मचाना शुरू किया और नरेश भाई को उठा कर ले गए, जेल में डाल दिया, जबकि इतना बड़ा कोई जुल्म नहीं था। ज्ञापन दे दो। आवाज आ रही है ना, बहुत कर दूं तो आ जाओ। कागज तो लिया, ज्ञापन
नकदी को इधर कर लो, आप वो इधर कर लो, एक बार सब साइड में हो जाओ। मीडिया वालों को भी ले लो। भाई पीछे हो जा थोड़े, मीडिया वाला को भी ले लें, पत्रकार खड़े हैं। यार कितने लंबी बनाया वो, सारा दिन ही लगेगा। लाइव चल रही है, कौन सा चैनल पे चल रही है? मदन की बात चल रही है, मदन मोहन की आईडी चल रही है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जिंदाबाद हमारी एकता, जिंदाबाद हमारी एकता, जिंदाबाद।